हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. I2 plus Na2CO3 solution condition forms X plus Y. If X gives color precipitate with PbCH3COO whole twice solution, then Y will respond to which of the following reaction? Option A, option B, option C and option D. So क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें पहले तो एक रिएक्शन गिवन है, इसमें एक एक्स और एक वाई प्रोडक्ट बन रहा है. एक्स कह रहा है रिएक्ट करता है, एक्स जो है वो कलर्ड प्रेसिपिटेट देता है अगर हम उसे इस कंपाउंड से रिएक्ट कराते हैं विच इज PbCH3COO होल ट्वाइस. और बताना है कि फिर वाई जो है इनमें से किसके साथ रिएक्ट करेगा. सो पहले तुम अपना रिएक्शन कंप्लीट करें. हमारे पास है आयोडीन I2 मॉलिक्यूल. ये कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो जो सोडियम कार्बोनेट का हॉट एक्वा सोल्यूशन होता है उसमें होता है हमारा हाइड्रो ऑक्साइड आयन. दिस इज हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. तो जब ये रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है आयोडाइड आयन एक्वस कंडीशन में. इसके साथ साथ हमें मिलता है IO3 नेगेटिव एक्वस कंडीशन में. और इसके साथ साथ हमें मिलता है 3 वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पे हो गया हमारा 5 और यहाँ हो गया हमारा 6. नाउ ये हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस. यहाँ पे ये जो आयोडाइड है ना, ये क्या करता है सोल्यूशन में प्रेजेंट सोडियम के साथ रिएक्ट करके NaI सोडियम आयोडाइड बना लेता है. अब ये जो सोडियम आयोडाइड है ना, यहाँ पे ये सोडियम आयोडाइड जब रिएक्ट करता है PbCH3COO होल ट्वाइस के साथ तो ये फॉर्म करता है CH3COO Na सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अलोंग विथ PbI2. लेड आयोडाइड जो है ये प्रेसिपिटेट होता है और ये जो होता है येलो प्रेसिपिटेट, यानी कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है. PPT स्टैंड्स फॉर प्रेसिपिटेट. सो यहां हमें ये पता चला कि आयोडाइड वाला जो सोडियम आयोडाइड बना ये हो गया हमारा X और Y हो गया हमारा ये एनायन IO3 नेगेटिव. ना फर्दर क्या था क्वेश्चन में कि ये जो Y है ये इनमें से किस किस के साथ रिएक्ट करेगा. तो हम एक एक करके अपने रिएक्शन देखते हैं. सबसे पहला है हमारा कि जो हमारा IO3 नेगेटिव है ये रिएक्ट कर रहा है H प्लस एक्वस और H2S के साथ. H2S क्या होता है, ये हमारा गैस है. जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सल्फर और इसके साथ साथ I3 नेगेटिव आयन. नाउ अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड रिएक्शन क्या है कि जो IO3 नेगेटिव है इसको कह रहा है कि ये Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो कि एक्वस स्टेट में है इसके साथ रिएक्ट कर रहा है. तो जब हम IO3 नेगेटिव को इनके साथ रिएक्ट कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता. ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा डाइक्रोमेट है बिकॉज सो नो रिएक्शन बिकॉज जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है does not exhibit oxidizing property in alkaline medium. अगर आप देखो यहाँ तो जो हमारा IO3 नेगेटिव है इसको हमने डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करा है बट OH है, यानी कि ये बता रहा है कि एक्वस अल्कलीन मीडियम में है, बेसिक मीडियम है हमारा. दैट्स द रीजन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है. नाउ थर्ड रिएक्शन इज जब हम IO3 नेगेटिव को रिएक्ट कराते हैं H प्लस एक्वा स्टेट में और इसके साथ साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ. तो जब ये रिएक्शन होता है सल्फर डाइऑक्साइड हमारी गैस है तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है SO4 नेगेटिव आयन इसके साथ साथ I3 नेगेटिव आयन. नाउ द फोर्थ इज कि जब हम IO3 नेगेटिव आयन को रिएक्ट करा रहे हैं H प्लस के साथ एक्वस कंडीशन में और इसके साथ साथ I नेगेटिव आयन ये भी एक्वस कंडीशन में. तो जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे
हमें मिलता है I2। यहाँ पे होता है कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा रिएक्टेंट साइड जो होता है ना, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और प्रोडक्ट साइड उस एलिमेंट का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि वाई में से कौन सा रिस्पॉन्ड देगा, मतलब कौन कौन से रिएक्शन करेगा। तो हमने देखा डाइक्रोमेट वाला जो हमारा सेकेंड रिएक्शन है, उसको छोड़ के जो हमारा वाई है विच इज IO3 नेगेटिव, ये सारे रिएक्शन कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।